Hello everyone, in this video we are doing the theory of the partnership. In this video we cover the MCQs with the types of the partner. So let's start it. The first type of partner is the active partner. तो active partner नाम से ही समझ में आ रहा है जो पार्टनर आपके पार्टिसिपेट करेगा आपकी फर्म में, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, पैसा भी लेके आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेगा. दैट इज एक्टिव. द नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. आपके पेपर में कहीं से कहीं तक स्लीपिंग वर्ड लिखा नहीं आएगा, डोरमेंट लिखा हुआ आएगा. तो एक्टिव और डोरमेंट में फ़र्क क्या है, बस उसे समझ लीजिए. अगर मैं आपको बताऊं तो जो एक्टिव पार्टनर है, नाम से समझ में आ रहा है, वो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कैपिटल भी लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेंगे. मगर एक्टिव तो पार्टिसिपेट कर रहा है और डोरमेंट मीन्स स्लीपिंग. स्लीपिंग से ही समझ में आ रहा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. तो समझ लीजिए, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द अदर एक्टिव पार्टनर्स. दीज पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, पहले वाली बात ये हो गई. शेयर प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेंगे और लाइबिलिटी कैसी है उनकी, अनलिमिटेड. द नेक्स्ट इज सीक्रेट पार्टनर. अब सीक्रेट पार्टनर कौन है उसके बारे में समझिए. तो सीक्रेट पार्टनर का मतलब कि वो पैसा भी लगाएगा, ठीक है, वो पार्टिसिपेट भी, मतलब एक तरह से मैनेजमेंट में करेगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, मगर उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा. नाम से समझ में आ रहा है. द सीक्रेट पार्टनर इज वन हु एसोसिएशन whose association or relationship with the firm is not known to outsiders, जिसके बारे में बाहर वाले लोगों को पता नहीं होता. he contributes capital, participate actively in the management, his liability is also unlimited. उसकी liability कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है. द नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नॉमिनल पार्टनर कौन होता है उसके बारे में समझने की कोशिश करिए. नॉमिनल पार्टनर का मतलब जो रियल ऑनर नहीं है, रियल पार्टनर नहीं है, ठीक है ना. बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. जो रियल पार्टनर नहीं है फर्म का, दोज पार्टनर डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो क्या नहीं करेगा, बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है. पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा. डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, ना ही कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मगर सिर्फ और सिर्फ वो आपकी फर्म में नाम के लिए आता है, उसके नाम से काम चल रहा है. समझ रहे हो ना आप मेरी बात को. तो जो पार्टनर नहीं है, रियल पार्टनर नहीं है, ठीक है, जो कोई कैपिटल लेके नहीं आ रहा, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो किसी भी तरीके से कोई और पॉइंट नहीं लेके आ रहा, ठीक है ना, जिस तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर नहीं है जिसका, बस उसके नाम से काम हो रहा है, तो वो क्या है, नॉमिनल. इसे ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहा जाता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. तो ऑस्टेंसिबल पार्टनर का मतलब वो पार्टनर जो ना कोई कैपिटल लेके आता, ना कोई पार्टिसिपेशन करता, ना ही उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती, और ना ही उसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही वो रियल पार्टनर होता, मगर नॉमिनल पार्टनर ओनली लेड हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म. फर्म के लिए वो अपना नाम को यूज़ करता है. ही इज़ लाइबल टू आउटसाइडर फॉर द डेप्ट हुज आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म बिलीविंग एट ही इज़ द पार्टनर इन दैट फर्म. बात को समझिए, लोग हमें पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वो पर्सन हमारे साथ खड़ा है. समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को. तो दैट इज नॉमिनल पार्टनर. तो दो पॉइंट इसमें आते हैं कि नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो इसके बारे में ज़रा समझिए. जब एक पार्टनर खुद कह रहा है, कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो मैं हूं और मेरे साथ मेरा एक सीनियर है, वो मेरे साथ जा रहा है, उसका मेरे फर्म से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं, वो बहुत रेप्यूटेड पर्सन है, वो मुझे कह रहा है, वो मेरे साथ जाता है बैंक में और कहता है कि मैं इनकी फर्म का पार्टनर हूँ तो आप इन्हें लोन दे दीजिए. तो जो बैंक वाले हैं उसकी इमेज के हिसाब से मुझे लोन देते हैं. दैट्स कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, जब वो खुद कहता है ना. और जब मैं कहूँ कि देखिए ये हमारे साथ हैं, ये हमारे पार्टनर है, और उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट इज़ नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. दोबारा समझिए, जब कोई थर्ड पर्सन, कोई और पर्सन, कोई रेप्यूटेड पर्सन खुद कहे कि मैं इनकी फर्म से ज्वाइन करता हूँ, उनकी वजह से हमारी फर्म को पैसा मिल रहा है, और उसे ये भी पता है अगर हमने नहीं दिया तो वही देगा,
जो आगे वाले पर्सन है उसकी वजह से देख के दे रहे हैं हमें पैसा, तो वो है एस्टॉपल। और अगर वो पर्सन को मैं कहूँ कि देखिए हमारी फर्म के ये पार्टनर है, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो है होल्डिंग आउट। ध्यान से सुनिए इसमें क्या कहा, द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज़ अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट, अपने ही आप वो कहता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, वो क्या है, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। ही इज़ लायबल टू पे द डेप्ट व्हेन द फर्म गेट बिकम ऑफ हिज रेपुटेशन, मतलब भाई रेपुटेशन है उसकी, उसकी वजह से फर्म को पैसा मिल रहा है, और अगर नहीं दिया हमने तो वो पे भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर एक्स इज द एक्टिव पार्टनर applies for a loan, Mr. A, who is not the partner, requests the financer to give the loan of the firm as he is also a partner in that firm, then Mr. A be considerable as a nominal partner by estoppel, जब वो खुद कह रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। If the partnership firm fails to pay back the loan, then financer can claim the loan from Mr. A, तो वो किससे लेगा उस पैसे को, मिस्टर ए से। तो एस्टॉपल समझ में आ गया, वो खुद कह रहा है। अब देखिए होल्डिंग आउट का मतलब, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज ए पार्टनर इन द फर्म, वो खुद नहीं कह रहा मगर और कह रहे हैं तो उसे कोई दिक्कत है नहीं, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। मिस्टर एक्स ने लोन के लिए अप्लाई करा, मिस्टर ए जो पार्टनर है फर्म का, है ना, हमने कहा कि मिस्टर ए, ये कह रहा है, मिस्टर एक्स कह रहा है कि मिस्टर ए तो हमारी फर्म के पार्टनर हैं, और मिस्टर ए की उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ पे, तो है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ही विल लायबल टू पे, सीधी सी बात है, अगर कोई नुकसान होगा तो वो उसे पे करेगा। अब समझिए द नेक्स्ट इज माइनर पार्टनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, वैसे माइनर का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो पर्सन जो 18 ईयर्स से कम का होता है, डज नॉट परमिट अ माइनर टू बी अ बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, बट माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। आपकी फर्म के फ़ायदे के लिए हम वैसे बेनिफिट के लिए उसे एडमिट कर सकते हैं, मगर पार्टनरशिप एक्ट इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता। माइनर जो है वो कोई कैपिटल लेके नहीं आता, ठीक है, वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, वो मगर द माइनर इज़ लायबल टू द आउटसाइडर्स, मगर उसे जानते हैं कौन लोग, बाहर के लोग। इवन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका माइनर का, कि उसे कोई भी लॉस का शेयर नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ कौन से शेयर में रहता है, आपके प्रॉफिट के शेयर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, ही गेट ओनली द शेयर इन द प्रॉफिट। दोबारा समझिए, माइनर पार्टनर को हम फर्म के बेनिफिट के लिए ला सकते हैं, वो कोई कैपिटल लेके नहीं आता, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होती, बस वो लायबल होता है आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर्स उसे जानते हैं, ठीक है, उसका कोई भी लॉस में शेयर नहीं होता, उसका सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में शेयर ही होता है, ठीक है। अब आप ये टाइप देख सकते हैं कि एक्टिव पार्टनर पैसा भी लेके आता है, पार्टिसिपेट भी करता है, गेटिंग लॉस में भी करता है, और बाद में क्या है, अनलिमिटेड है। स्लीपिंग पार्टनर पैसा तो लेके आएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट भी है और लिमिटेड भी है। सीक्रेट पार्टनर मतलब पैसा लेके आएगा, शेयर प्रॉफिट करेगा, लाइबिलिटी, मगर दो और उसे इसका पता नहीं होता। नॉमिनल पार्टनर ना तो पैसा लेके आता, ना मैनेजमेंट में होता, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता, मगर लाइबल होता है, अगर कोई नुकसान हुआ तो इसे पे करना पड़ेगा। अब ये है आपका MCQs पार्टनर्स के हिसाब से ही, जो टाइप्स ऑफ पार्टनर हमने समझे। तो ये है ऑब्सेंसिबल पार्टनर, इसे कहते हैं नॉमिनल। अभी हमने बताया नॉमिनल क्या होता है, खुद सोचिए क्या ऑप्शन होगा। पहले ऑप्शन में कहा डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर लेंडिंग देयर नेम टू द बिजनेस, मतलब कैपिटल तो लेके नहीं आता मगर पैसा लेता है कि मैं तो अपना नाम यूज़ कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल एंड गेट इक्वल प्रॉफिट, बहुत कम पैसा लगाता है और प्रॉफिट बराबर लेता है। C does not contribute any capital without having any interest in the business led to their name to the business, and D contribute maximum capital to the business। तो बताइए नॉमिनल कौन सा था, नॉमिनल मतलब नाम का, नॉमिनल मीन्स नाम का पार्टनर। जो C ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कि डू नॉट क्या कह रहा है ये इसमें, कि डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंड लाइक देयर नेम। इसे क्या कहते हैं हम, नॉमिनल, क्या कहते हैं इसे हम, नॉमिनल पार्टनर कहेंगे। द नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर। अब नाम से समझ में आ रहा है, मतलब इसका ऑप्शन बता ही देते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका B, डू नॉट
डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशो। ये भी ध्यान रखना, एग्रीड रेशो के अंदर करता है। रिलेशनशिप कैसा है, इसका आंसर तो बता ही सकते हैं आप। म्यूचुअल एजेंसी के बारे में आपको बताया था, तो क्या आंसर है इसका? सी, दैट इज ऑनर एज वेल एज एन एजेंट। तो ऑनर की जगह लिखा सकता है प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। द नेक्स्ट इज मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनरशिप में मेंबर्स होने चाहिए आपके 50। ये बात आपको ध्यान रखनी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो मैक्सिमम कितने होंगे? 50। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स कैसी है आपकी? अनलिमिटेड। कैसी है? अनलिमिटेड। अब देख लीजिए, ये एमसीक्यू सारे आपको हेल्प ही करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप? एक असेंशियल फीचर नहीं है। चलिए जरा पढ़ते हैं इसमें क्या चीज़ आती है और क्या नहीं आती। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। हाँ भाई, एग्रीमेंट तो होना चाहिए, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, आप काम भी करेंगे ही। देयर मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, भाई हर कोई यही करता है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये बात समझ में नहीं आती। हमने अगर इसकी डेफिनेशन समझी हो तो एक्टिंग फॉर ऑल, डूइंग फॉर ऑल, मतलब एक बात समझिए, हर कोई काम नहीं करता, ये चीज़ समझ लीजिए। तो सारे पार्टनर्स तो काम करने से रहे, कुछ स्लीपिंग भी है, सीक्रेट भी है ना? समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इसका डी आंसर आपका क्या होगा इसमें? बिल्कुल सही होगा कि ये इसका फीचर बिल्कुल भी नहीं है।